यह वाकई अब तक का सबसे घमंडी काउबॉय था, जिसे पश्चिम का पहला तेज तर्रार बंदूकबाज कहा जाता था। उसकी बंदूकबाजी इतनी तेज थी कि कोई भी उससे द्वंद्व करना चाहता, लेकिन घमंड की हमेशा कीमत चुकानी पड़ती है। कहा जाता है कि उसका इनाम पहले ही 1000 तक पहुंच चुका था, फिर भी वह आराम से पहाड़ी के बीच बने शराब खाने में जा पहुंचा। गला तर करने के लिए एक पैक पीने शराब खाने में बैठे काउबॉय भी कम नहीं थे। हर कोई घूरते हुए उसकी तरफ देखने लगा। मालिक ने उसे देखा तो पाया कि वह कद में छोटा है और कहा कि अब शराबबंदी का नियम है, यहाँ शराब नहीं बिकती। शाओबाई ने पीछे बैठे काउबॉय की ओर इशारा कर पूछा, तो फिर ये लोग क्या पी रहे हैं? वह हल्के से मुस्कुराया और मालिक से बोला, मत देखो कि मैं छोटा दिखता हूँ, लेकिन वांटेड लिस्ट में मेरा नाम हमेशा सबसे ऊपर रहा है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने पीछे बैठे काउबॉय को उकसाना शुरू किया। दाढ़ी वाला काउबॉय तुरंत भड़क गया और उसी वक्त उससे मुकाबले को तैयार हो गया। शाओबाई ने एक गोली से उसका सिर उड़ा दिया। बाकी लोग भी चुप नहीं बैठे, सबने हथियार निकाल लिए। आधे मिनट से भी कम में उसने सबको खत्म कर दिया। शाओबाई काफी देर तक शराब ढूंढता रहा, लेकिन जब नहीं मिली तो वह शहर की दूसरी बार में जा पहुंचा। अंदर जाते वक्त कोई भी बंदूक साथ नहीं ले जा सकता, यहाँ तक कि जूते में छुपी पिस्तौल भी नहीं। बार में घुसते ही उसने देखा कि लोग जुआ खेल रहे हैं। उसका मन भी ललचाया और वह खेलने बैठ गया, लेकिन सामने वाले ने पहले ही पत्ते बांट रखे थे और कहा कि अब खेलना ही पड़ेगा। स्पष्ट था कि यह धोखाधड़ी थी। शाओबाई बेवकूफ नहीं था, वह उठकर जाने लगा, लेकिन कार्डबाज लोग जबरदस्ती करने लगे। जैसे ही उनमें से एक ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, शाओबाई ने टेबल पर पैर रखा और 3 गोलियां दागी। सामने वाले वहीं ढेर हो गए। वह अभी जश्न में गाना ही चाहता था कि मुसीबत फिर आ गई। असल में मारे गए जुआरी का भाई पहुंच गया था। गुस्से से आग बबूला होकर वह शाओबाई को मौत के द्वंद्व के लिए ललकारने लगा। शाओबाई फिर भी बेहद शांत था। उसने पूछा, क्या तुम्हें गिनती करके गोली चलानी है? उसने गुस्से में कहा, नहीं। फिर अचानक धाम उसकी एक उंगली उड़ गई। फिर लगातार गोलियां गूंज उठी। शाओबाई ने आईना निकाला और निशाना साधा। इतना आत्मविश्वास था उसे अपनी बंदूकबाजी पर। वह आगे बढ़कर नतीजा देखने ही वाला था कि तभी एक काला काउबॉय शहर में दाखिल हुआ। उसने तुरंत शाओबाई को पहचान लिया और उसे द्वंद्व के लिए ललकारा। शाओबाई ने उसे बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। वह आराम से चलते हुए अपने कारनामे गिनाता जा रहा था, लेकिन जैसे ही वह बोल ही रहा था, अचानक एक गोली चली। वह कुछ पल ठिठक गया, फिर टोपी उतारी। टोपी के आगे और पीछे दोनों तरफ छेद था। आईने में देखा, गोली पहले ही उसके माथे को भेद चुकी थी। घमंड और अहंकार से चूर आदमी आखिरकार अपने ही घमंड की कीमत चुका बैठा।